देखिए जिस तरीके से जो घर की बाउंड्रीज हैं वही जो है घर को डिफाइन करती है। और अगर हम बात करें कंट्री की, तो कंट्री की भी अपनी क्या है, एक बॉर्डर होता है। तो इसी बॉर्डर से ही जो है कंट्री का डिफाइन होती है कि कंट्री का प्रॉपर स्पेस क्या है, और कंट्री जो है तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब उसकी अपनी एक बाउंड्री होगी। सेम इसी तरीके से हमारी जो सेल है उसके जो एवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस में रोल निभाया वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं हो सकता। तो अर्ली स्टेज में सबसे पहले जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। तो हमारी जो सेल की जो आउटर लेयर यहाँ पर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और यही जो है हमारे सेल की बाउंड्री बनाती है। तो जब ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है तो अगर हम देखेंगे तो ये एक जो बनी है वो लिपिड से बनी है। यहाँ पर अ, जो अपर पोर्शन है वो हेड रीजन है, और जो जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसको हम टेल रीजन बोलते हैं, जो कि फैटी एसिड का बना है टेल रीजन, जो कि हेड जो है वो फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है। मींस यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसको हाइड्रोफिलिक बनाता है। तो जो इनर स्पेस है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि टेल रीजन हाइड्रोफोबिक है, जबकि जो आउटर रीजन है यानी कि जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ पर जो है जो मेम्ब्रेन का अपर पोर्शन है तो ये क्या होगा, ये वाटर लविंग होगा, और जबकि जो मिडिल पोर्शन आप देखेंगे क्योंकि उसमें फैटी एसिड्स हैं वो वाटर लविंग नहीं है। इट मीन्स वहाँ पर जो है वाटर एंटर नहीं करेगा। तो अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि जब सेल ने अपनी मेम्ब्रेन तो बना दी, लेकिन केवल मेम्ब्रेन बनाना ही पॉसिबल, मतलब कि केवल मेम्ब्रेन बनाना ही जो है सेल के लिए ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये भी था कि सेल जो है प्रॉपर तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कर पाए। क्योंकि अब आप देखेंगे क्योंकि ये जो एक हाइड्रोफोबिक नेचर बन गया, अगर यहाँ पे कोई चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर करना चाहे मेम्ब्रेन से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इनर पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, वो अलाउ नहीं करेगा मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने का। तो सेल के पास जो है ड्यूरिंग एवोल्यूशन ये जो है प्रॉब्लम आती है। तो हमारी जो सेल है उसने जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो है समय समय पर अपने मेम्ब्रेन में बदलाव करे, जिसकी वजह से जो है वो एडवांस होती चली गई। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए तो हमारी जो सेल है उसने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले जो एक सिंपल काइंड ऑफ डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया। यानी कि अर्ली स्टेज में क्या हुआ कि जब कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं भी था तब भी जो है मॉलिक्यूल जो है एक्सचेंज हो सकते थे, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज हो सकते थे, स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, अनचार्ज हैं, तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते थे। तो अर्ली स्टेज में क्या था, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा था। हालांकि इससे समस्या ये थी कि एक तो इस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो कंट्रोल में नहीं है, सेल की कंट्रोल में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी बात ये है कि जब इस तरीके से डिफ्यूजन होता है तो जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम की जो स्पीड है वो स्लो रहती है। तो इससे जो है जो समस्याएँ आ रही थी, तो वो जो समस्याएँ थी एक तो ये थी कि मेम्ब्रेन लीकी थी। इट मीन्स कुछ भी जो है मेम्ब्रेन से इनर आउट हो रहा है तो सेल का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स थे उनका जो है मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि देखो सेल को अगर एग्जिस्टेंस चाहिए तो सेल को एक स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन चलेंगे। तो सेल जो स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ चल रही है तो उसके लिए चाहिए कि सेल का जो है प्रॉपर कंट्रोल हो मेम्ब्रेन के ऊपर, सो दैट के जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है वही अंदर आए। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल डिफिजन में ये भी था कि मॉलिक्यूल्स केवल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते थे। यानी कि अगर बाहर जो है मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है तो उस कंडीशन में वो जो है ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे इनर साइड में। ओके, अगर इनर साइड में अगर हमारी सेल है उसके इनर साइड में जो है मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और अब बाहर कम है, बट सेल्स जो है वो चाहती कि जो बाहर मॉलिक्यूल्स है ये फर्दर जो है अंदर एंट्री करे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट जो आता है, तो सेल को नए तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी और वो था यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ फैसिलिटेट किया गया। तो जो हमारी सेल है उसने कुछ तरह के जो प्रोटीन्स हैं उनको डिज़ाइन किया और उनको जो है मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवाया। अभी जो प्रोटीन जब ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुए तो इनकी वजह से अब ये हो गया था कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोटीन के ज़रिए जो है अंदर आ सकते थे। मीन्स प्रोटीन ने एक टनल क्रिएट कर दी यहाँ पर जिसके अंदर से जो है चार्ज मॉलिक्यूल अब जा सकते थे। सेम इसी तरीके से अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। बट स्टिल अभी भी एक समस्या थी कि ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा था ये भी डिफ्यूजन ही था। मीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकते थे। तो अगर बात करें मेम्ब्रेन की कंट्रोल की तो अभी भी सेल का जो है प्रॉपर कंट्रोल नहीं था।
मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको वो प्रॉपर कंसंट्रेशन में अपने पास मेंटेन करके नहीं रख सकते थे। अगर सपोज कीजिए किसी मॉलिक्यूल की जो है सेल के अंदर, अगर किसी मॉलिक्यूल की सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बाहर की तरफ मूव करना चाहेंगे, बिकॉज़ बाहर उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो ऐसे में जो है सेल जो है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने पास होल्ड में नहीं रख सकती थी इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें बेनिफिट ये था कि हमको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही थी और हम इजीली जो है चार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है एंटर करवा पा रहे थे, यानी कि सेल्स जो है इस तरीके से कर पा रही थी। लेकिन समस्या इसके साथ ये आ रही थी कि जो सेल है उसमें क्योंकि डिफ्यूजन का प्रॉब्लम, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाएंगे। ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मॉलिक्यूल्स अगर हम चाहें तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन नहीं जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि सेल जो है काफ़ी हंग्री किसी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। ओके, नाउ there are limited resources available outside, so now cells want that this molecule should come inside। तो सेल क्या चाहेगी कि ये मॉलिक्यूल उसके पास आ जाए। तो अब ये तभी हो सकता है अगर वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किस तरह का उस पर डिपेंड करता है। अगर सेल के पास ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बट सेल की जो नीड है वो ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल की, तो उस कंडीशन में इस तरह का सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो ये सभी समस्याएं थी। तो इसके बाद जो है सेल ने फर्दर जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट किए और यहाँ पर जो है सेल एक अलग तरीके का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके आई जिसका नाम था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ये ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल था यहाँ पर सेल के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा सिस्टम था जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवा सकता था। मीन इसको आप एक पंप बोल सकते हैं, जैसे हमारी मोटर काम करती है, ठीक है ना। तो ये करते क्या थे कि यहाँ पर जो देखो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, तो इधर आप देखेंगे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, ये अभी जो है अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर जाने में। जैसे ही यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल लगता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये एटीपी मॉलिक्यूल लगता है, तो ये जो मॉलिक्यूल अब जो है वो अंदर जा सकता है। मीन्स एक तो ये कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या है, सेल के पास कंट्रोल आ गया। कंट्रोल किस तरीके से आ गया, अभी जो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तभी ऑन होगा जब सेल की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स अगर सेल को रिक्वायरमेंट है वो एटीपी का यूज़ करेगी और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अब जो है अगर बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम भी हैं तब भी वो अंदर पुश किए जा सकते हैं। ऐसा अगर हम बात देखें तो अगर सपोज कीजिए कि सेल के पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ओके, तो ग्लूकोज सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाहर जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बट सेल नहीं चाहेगी, अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो आइडियल ये होना चाहिए कि अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बाहर जाने चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा होगा, है ना। और अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें वहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको पुश करेगा इस साइड में, ओके, और यहाँ पर कंट्रोल रहेगा सेल का कि कब ये जो गेट है ओपन होना है, कभी क्लोज होना है, ठीक है। तो ये सभी जो है कैपेबिलिटी जो है जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है सेल को मिल जाती है। तो हालांकि अगर हम बात करें जो हमारा फैसिलिटेटेड डिवीजन है वहाँ भी सेल के पास कंट्रोल रहेगा, लेकिन इस लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा कंट्रोल नहीं था सेल के अंदर कि वो मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके आए, वो वहाँ पर नहीं हो सकता था। लेकिन एटीपी मॉलिक्यूल की वजह से जो है पॉसिबल हो पा रहा था। तो सिस्टम बहुत अच्छा था सेल के लिए, बट आप ये कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि जिसके पास जो है टिकट होगा, ठीक है ना, यानी कि जिसके पास मनी होगी वही जो है अंदर जा सकता है। तो ये कुछ कार्टूनिस्ट फॉर्म में थोड़ा सा फनी फॉर्म में समझाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पे बॉडीगार्ड जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा नहीं जाएगा, और जिसके पास पैसा होगा वही जो है मॉलिक्यूल अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पे जो एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि पैसा यहाँ पे लगेगा, यानी कि एक करेंसी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो अब देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यही है कि एटीपी की हेल्प से हम जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवा सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। बट साथ ही साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि अब सेल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा था, ठीक है। तो हर कोई जो सेल है वो चाहती है कि कम से कम एनर्जी में जो है उसका जो है मैक्सिमम काम हो जाए। तो इसके बाद जो है सेल ने फर्दर अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाए और वो ले गया यहाँ पर कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है कि सबसे पहले जो है हाइड्रोजन आयन को जो है पंप करवाया जाता है एटीपी की हेल्प से बाहर की तरफ। इट मीन्स बाहर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। तो बाहर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, अंदर जो है हाइड्रोजन हो गए कम। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक और जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन आयन है और जो भी हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल है,
जब तक ये दोनों जो हैं इस सिस्टम से बाइंड नहीं हो जाएँगे, तब तक ये जो सिस्टम है ओपन नहीं होगा। जैसे ही दोनों बाइंड होंगे यहाँ पर, तो ये ओपन हो जाएगा और इस तरीके से ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी आ गया और जो हमारे डिज़ायर मॉलिक्यूल है वो भी जो है यहाँ पर आ जाता है। तो कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन का जो एक तरह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी हेल्प ली जाती है यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेम्ब्रेन में, जब इन हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ भेजा गया, इसकी वजह से एक तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया क्योंकि हाइड्रोजन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। ठीक है? तो इस वजह से भी जो है हाइड्रोजन अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, तो बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा उसी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक तो कंसंट्रेशन हो गई, प्लस जो है चार्ज है उसकी वजह से भी जो है मॉलिक्यूल्स जो है अंदर की तरफ आएँगे। इट मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट बन जाता है और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट है वो जो है मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ आने में जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पर कोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सेल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाता है यहाँ पर। तो सेल इस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है। तो हमारे जो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है एक तरफ तो मॉलिक्यूल्स हो गए और चार्ज जो यहाँ पर भी आ गया है, तो अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से जो भी ये भी जो है अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ आने के लिए। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इसके। इससे सेल को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो कम एनर्जी के साथ जो है ज़्यादा वर्क कर सकती है, जैसे कि सेल चाहती थी। तो इस तरीके से सेल ने जो है समय के साथ जैसे-जैसे सेल को रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने जो है वो एवोल्यूशन करती चली गई। एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारी जो सेल है वो भी जो है यहाँ पर इन्वेंशन कर रही थी। तो हम अपनी जो सेल है उनको भी एज़ अ साइंटिस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसने जो यहाँ पर साइंस दिखाई है और किस तरीके से उसने जो है लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाई है, तो ये भी जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल जो है सेल का होता है। तो आज की जो वीडियो है वो बस इतनी थी। मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे जो है हमारी जो सेल है वो एवोल्यूशन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से जो है एक सिंपल काइंड ऑफ जो फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स जो थी उनके एक एग्रीगेशन से जो है हमारे सेल का एग्जिस्टेंस यहाँ पर आता है, और कैसे जो है समय-समय पे जो ट्रबल आती हैं उसको जो है हमारी जो सेल है वो सॉल्व करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।